सुशांत सिंह राजपूत एक्टर की मौत की खबर सुनी और सुनने के बाद से ही मैं बिल्कुल शॉक्ड हूँ। मन बेहद दुखी है। मैं अभी 4 बजे अपना लाइव सेशन कर रही थी, तब तक मुझे अपडेट नहीं था कि वो हमारे बीच नहीं रहे हैं और मुझे नहीं पता था कि डिप्रेशन के चलते हुए उन्होंने सुसाइड कर लिया है। अदरवाइज़ मैं अपने लाइव सेशन में, क्योंकि आज मेरा लाइव सेशन था, ब्रेकअप डिप्रेशन के बारे में बात करती। मुझे अलग से ये वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि मैं अंदर तक बहुत ज़्यादा दुखी हो गई हूँ इस बात को सुनकर। 6 महीने से वो डिप्रेशन में चल रहे थे और आखिरकार उन्होंने सुसाइड कर लिया। मैं आज सुसाइड के पीछे की साइकोलॉजी पर बात करना चाहती हूँ कि आखिर कोई इंसान सुसाइड करता क्यों है। जब किसी इंसान के अंदर एक डीप सेंस ऑफ होपलेसनेस आ जाती है, उसे हर तरफ से निराशा हो जाती है, उसे ये यकीन आ जाता है कि अब उसकी लाइफ में कुछ चेंज नहीं होने वाला, उसकी ज़िंदगी में कुछ बेटर नहीं होगा, तब जाकर वो इंसान सुसाइड करने की बात सोचता है। यानी कि वो इतना हेल्पलेस फील करता है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता या अपने आसपास उसको वो सॉल्यूशंस दिखाई देने बंद हो जाते हैं, सिर्फ प्रॉब्लम्स उस पर हावी हो जाती है, तब जाकर वो अपनी लाइफ को एंड करने की बात सोचता है। चलिए सुशांत की लाइफ की तरफ देखते हैं। क्या नहीं था उसके पास? बॉलीवुड एक्टर, अच्छी फिल्में दे, अच्छा करियर, फिजिकल अपीयरेंस बहुत अच्छी, नेम फेम मनी सब कुछ, सपोर्ट सब कुछ था। एक अच्छी लाइफ होते हुए भी आखिर ऐसा क्या था ज़िंदगी में जो सुसाइड करने पर मजबूर हो गया? क्या कहीं इसके पीछे ये रीज़न तो नहीं था कि सिर्फ अचीव करना है, अचीव करना है, अचीव करना है, और फेलियर अगर हो या पॉज आ जाए तो उसको सहने की अंदर शक्ति नहीं थी? शायद सबसे बड़ा कारण यही था, क्योंकि और छोटे मोटे कारणों की वजह से कोई इंसान अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की नहीं सोचता। लेकिन जब हम लाइफ में फेलियर्स को, ब्रेक को और पॉज को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं, तब जाकर हमारे अंदर अनकंफर्टेबल फीलिंग्स आने लग जाती हैं और वो अनकंफर्टेबल फीलिंग्स हमारे ऊपर इतना हावी हो जाती हैं कि हम होपलेस हो जाते हैं और फिर हम अपने आप को शेयर करना बंद कर देते हैं। हम आइसोलेशन में चले जाते हैं और सप्रेस कर करके अपने डिप्रेशन को बढ़ा लेते हैं। कई बार हम इमेज कॉन्शियस होते हैं, हम सोचते हैं कि अगर हम अपने मन की बात, अपने डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, हाँ ये डिप्रेशन में है, हाँ इसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है, अरे ऐसा कैसे, ये तो सब कुछ ठीक था। जब हम इस तरीके से अपने आप को शेम से एसोसिएट कर लेते हैं ना, और सोसाइटी में अभी भी चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, कुछ एक स्टिग्मा है कि मुझे डिप्रेशन हो गया तो ये इतनी बड़ी बात होगी मैं शेयर नहीं कर सकता, तो उन सब की वजह से हम अपने आप को सप्रेस कर लेते हैं और सप्रेशन आपका डिप्रेशन बढ़ाता रहता है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, डिप्रेशन इज़ नथिंग जस्ट लैक ऑफ एक्सप्रेशन। जब आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं तो आपको डिप्रेशन नहीं घेर सकता, लेकिन आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे और आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, आप अपने आप को फेक तरीके से प्रेजेंट करेंगे, लोगों के सामने नॉर्मल दिखाएंगे कि सब कुछ ठीक है, हाँ लाइफ में ठीक है, कूल डूड की तरह आप अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, तो सामने वाले को आपकी ट्रू कंडीशन नहीं पता चलेगी। और क्योंकि आप खुद भी करेज नहीं जुटा पा रहे हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने का और सामने वाले को समझने का आप क्लू नहीं दे रहे हैं, आप प्रोफेशनल की हेल्प नहीं ले रहे हैं, आप अपने लोगों से बात नहीं कर रहे हैं और आप अपने अंदर अपनी प्रॉब्लम को बढ़ाए जा रहे हैं। डिप्रेशन की वजह से जो लोग सुसाइड करते हैं, अगर आप देखेंगे उनके जीवन पर नज़र मार के, तो वो वही लोग होते हैं जो अपने आप को शेयर नहीं करते या किसी से हेल्प नहीं लेते हैं। जो लोग डिप्रेशन में आने के बाद हेल्प लेते हैं, अपने आप को बिज़ी रखते हैं या कहीं किसी प्रोफेशनल के साथ अपनी इस डिप्रेशन की जर्नी को तय कर लेते हैं, तो वो लोग डिप्रेशन को आसानी से बीट कर दोबारा से नॉर्मल लाइफ को जीने शुरू कर देते हैं और फिर डिप्रेशन उनकी लाइफ में नहीं आता। हमारे पास बॉलीवुड के ही कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे दीपिका पादुकोण है, वो अपने डिप्रेशन से बाहर आई थी। अभी नेहा कक्कड़ डिप्रेशन में चली गई थी, कपिल शर्मा चले गए थे। तो ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है कि एक टेम्परेरी सिचुएशनल डिप्रेशन हो या ब्रेकअप की वजह से डिप्रेशन हो या आपको सक्सेस नहीं मिल रही है उस वजह से डिप्रेशन हो, किसी भी वजह से हो सकता है। कई बार हम सभी लोग थोड़ा बहुत डिप्रेस फील करते हैं, बट आप उसे इकट्ठा करते चले जाएंगे, इकट्ठा करते चले जाएंगे तो वो आप ही के लिए पॉइजन बन जाएगा और शायद ऐसा ही इस केस में हुआ है। तो इससे हमें क्या मैसेज मिलता है कि क्या हमारी सक्सेस, नेम फेम मनी, ये सारी चीज़ें ही खुश रहने के लिए ज़रूरी है? नहीं नहीं नहीं,
आज हम एज ए पेरेंट भी अपने बच्चों को या हम खुद के लिए भी ये सोचते हैं कि जितना जिसके फॉलोअर्स होते हैं, जिसका पास जितना पैसा है, जिसका जितना बड़ा घर है, जिसकी जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, शायद वो इंसान खुश है। नहीं, अगर ऐसा होता तो सुशांत कभी सुसाइड नहीं करता, क्योंकि उसके पास तो इनमें से सब सारी चीज़ें थी। उसको कौन नहीं जानता था, बड़ा नाम था, पैसे भी थे, सब कुछ था, ठीक है। लेकिन एक उस चीज़ को सिर्फ मेंटेन करने की, सिर्फ अपने आप को यहाँ पर देखने की, अगर यहाँ से लेवल यहाँ पर भी जा रहा है तो बेचैनी, अनकंफर्टेबल हो जाना, यानी कि फेलियर को फेस करने की जो रेजिलियंस पावर थी वो नहीं थी उसके पास। हो सकता है और भी कई रीजंस रहे हों, अभी जैसे जैसे खुलेंगी बातें पता चलेगा। बट मैं कहती हूँ चाहे कोई भी बात हो, लेकिन सुसाइड करना कोई अच्छी चॉइस नहीं है। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी तो ख़त्म कर ही ली, आपने उन लोगों को जीवन भर का दुख दे दिया, आपने उन लोगों को जीते जी मार दिया जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं। कुछ लोग मैरिड होते हैं, पूरी लाइफ अपने बच्चों की स्पाउस की ख़त्म हो जाती है। डिप्रेशन के बारे में खुलकर बात कीजिए। अरे भाड़ में गई शर्म, हाँ मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, भाड़ में गई शर्म। कोई क्या कहेगा इसके बारे में मत सोचिए, आप अपने बारे में सोचिए कि आपको इस डिप्रेशन से बाहर आना है, आपको बाहर निकलना है। प्लीज़ इस तरीके की जो डिप्रेशन से होने वाली डेथ्स हैं ये बड़ा पेन दे जाती हैं। आज मैं इतना डीपली हर्ट हूँ, मतलब मुझे इतना दुख हो रहा है, और आज मैं इस बात का पूरा प्रण लेती हूँ कि मैं डिप्रेशन के ऊपर अक्सर बात करूँगी। डिप्रेशन किन किन कारणों से होता है, किस तरीके से आप आसानी से अपने डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं, इजी टेक्निक्स में शेयर करूँगी। और मैंने डिप्रेशन के ऊपर बुक भी लिखी है, डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप। उसमें भी मैंने बहुत सारी आसान टेक्निक्स को इतना सिंपल तरीके से रिवील किया है ताकि वो सेल्फ हेल्प बुक आप पढ़ें और अपने डिप्रेशन से आसानी से बाहर आ सकते हैं। देखिए माय डियर वंस, आप चाहे किसी से हेल्प लीजिए, अपने फैमिली से, प्रोफेशनल से, कुछ भी, लेकिन डिप्रेशन को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। मैं बहुत ही दुखी मन से आज सुशांत को अंतिम विदाई देती हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और हमारे सामने कभी भी जीवन में फिर ऐसा कोई केस ना आए कि किसी ने डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कमिट किया।